बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी जमात में, अपनी पार्टी में बड़े पैमाने पर अखाड़ बिछाड़ करने का फ़ैसला किया है, यानी बड़ी तब्दीलियाँ। तो इमरान खान साहब ने ये अखाड़ बिछाड़ का फ़ैसला क्यों किया है, इसके पीछे सोच क्या है, इसकी वजह क्या है। एक तो नाज़रीन इस बड़ी ख़बर की जो अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फिर ये जो एक शोशा छोड़ा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है, तो कब तक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगने का इम्कान है और उसकी वजह क्या होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ दीगर अहम ख़बरें भी हैं। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा, क्यों करेगा, इस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों यारों के साथ हमारे व्लॉग को शेयर भी करें। वैसे भी आज मॉर्निंग का हमारा ये पहला व्लॉग है, सहरी के वक्त का। दोपहर में एक व्लॉग करेंगे और फिर अमेरिका की तरफ रवानगी है। अमेरिका चंद दिन वहाँ पे, फिर जद्दा, और अल्लाह ताला के घर का दीदार होगा, और फिर मदीना शरीफ में हाज़िरी होगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। तो कुछ सिलसिला जारी तो रखेंगे, लेकिन बाकायदगी के साथ ये सिलसिला जारी नहीं रह सकेगा। लेकिन बहरहाल जो दोस्त हमारे साथ हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए इंशाल्लाह ढेर सारी दुआएं जो हैं वो मांगी जाएंगी, उन पूरी उम्मत मुसलमान के लिए भी। तो प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करते हैं। एक तो नाज़रीन आज दो अहम केसेस की समाअत होना है। एक तो जो इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का जो केस है अडयाला जेल में, इस केस की समाअत होना है। 6 अप्रैल तक इस मुकदमे को मुलतवी किया गया था, और इसमें 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ जो है वो गवाहों के बयानात कलमबंद करने का और उन पे जिरह करने का सिलसिला जारी है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को जो गैर शरई निकाह केस में जो कन्विक्शन की गई, उस पर जो अपील है स्पेशल कोर्ट में एपलेट फोरम पे इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की, जिस पे जस्टिस शाहरुख अंजुमन साहब हैं जो अपीलों पे समाअत कर रहे हैं, और उसमें सलमान अकरम राजा साहब वकील हैं इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के, और दूसरी तरफ से राजा रिजवान अब्बासी जो है वो खबर मानिका के वकील हैं। तो इसके भी आज सब ऑर्डिनेट जुडिशरी में जो है वो समाअत होने जा रही है, तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। दूसरा नाज़रीन, एक और बात चल रही है। बैरिस्टर गौर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि अप्रैल के महीने में उन्हें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं वो जेल से, अडयाला जेल से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी उनकी असेसमेंट है, लेकिन मैं आप नाज़रीन को सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि 16 अप्रैल जो है, 16 अप्रैल से कौन सा हफ्ता शुरू हो रहा है नाज़रीन, क्योंकि 16 अप्रैल की डेट की एक वजह है, मैं आपको बताता हूँ। 16 अप्रैल, हाँ जी, 16 अप्रैल को मंगल का दिन है। मंगल के दिन को जो अपने इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सदर साहब, उनके दलाइल जो है वो मुकम्मल होंगे। तो 16 अप्रैल को अगर उनके दलाइल मुकम्मल होते हैं तो इसके बाद नैब के प्रोसिक्यूटर के दलाइल होंगे, तो वो भी अगर चलें, 16 मंगल है, 17, 18, 19, इन 3 दिनों में उनके दलाइल मुकम्मल ना हुए तो फिर जो नेक्स्ट वीक है वो शुरू हो रहा है नाज़रीन 22 से। तो 23 की तारीख पड़ेगी, पीर को छोड़ के अगली तारीख होती है। तो इस हफ्ते में अगर उनके दलाइल जारी रहते हैं तो ये अप्रैल तो FIA के दलाइल में कवर हो जाएगा, और फिर इस केस का जो फैसला है वो मुझे ये लगता है कि ये फैसला रिज़र्व होना होगा, और रिज़र्व होने के बाद ये फैसला जो है वो फिर बाद में मुनासिब वक्त पे सुनाया जाएगा। तो अप्रैल नहीं, लेकिन मुझे मई में ये जो साइफर का केस है इसकी हद तक जो है वो मेरिट के ऊपर जो भी फैसला होगा
अपीलें एक्सेप्ट होती हैं, रिजेक्ट होती हैं, वो मई में मुझे इस केस का फैसला लगता है कि हाई कोर्ट की जानिब से अनाउंस कर दी जाएगा। तोशा खाना में इमरान खान साहब की सज़ा सस्पेंड हो चुकी है, लेकिन तोशा खाना में भी मेरिट के ऊपर दलाली का आगाज़ होगा और फिर इद्दत निकाह का केस है, उसमें इमरान खान साहब की कन्विक्शन है और ये और केस भी ऊपर चढ़ गया है खान साहब के 190 मिलियन पाउंड का। तो देखते हैं, गौर साहब ने दावा कर दिया है, लेकिन कोर कमेटी में जो खान साहब की लीगल टीम है उसे हर मरतबा कहा जाता है कि आप खान साहब के केसेस को संजीदगी से नहीं ले रहे, बल्कि कहा जाता है कि क्योंकि वकला को अकोमोडेट किया गया 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में, तो वकला को टिकट्स नहीं देने चाहिए थे। वकला जो है खान साहब के केसेस पे फोकस करते और सियासतदान जो है वो जमात को आगे लेके चलते। तो ये जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि खान साहब ने पार्टी में खाड़ बिछाड़ का फैसला किया है, ये इसी मामले से जुड़ा एक अहम, आप यूँ कह लें कि पीटीआई का विद इन द पीटीआई एक स्कैंडल है जिसकी डिटेल अभी कुछ देर में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, जजेस को खतूत भेजने का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 मजीद जजेस को जो है वो खतूत भेजे गए हैं। उनमें नाज़रीन जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, हसन नज़र रिजवी साहब हैं, जस्टिस इरफान सादिक खान हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं। और ये पाँचों के पाँचों नाज़रीन जो खतूत हैं ये CTD के हवाले जो है वो कर दिए गए हैं। और इसमें नाज़रीन जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है, ये मशकूक जो खतूत जजेस को भेजे जा रहे हैं कि 6 CCTV कैमरों की फुटेज जो है वो CTD ने हासिल कर ली है। तो उन कैमरों से अगर कुछ मिल पाया तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा क्लू होगा। लेकिन बात यह है कि जो सिलसिला मशकूक खतूत का शुरू हुआ है, ये शुरू तो हो गया, लेकिन इसका इख्तिताम कहाँ पे होगा, इसका मकसद क्या है, वजह क्या है? जजेस को थ्रेट करना, जजेस को खौफजदा करना, और इसका मतलब ये सब कुछ करके जो भेज रहा है वो उसका मकसद, उसका बेनिफिट क्या है, उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये नाज़रीन अहम सवाल है। इसके अलावा नाज़रीन जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, उस पर कल पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है और अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इस बात का मुतालबा कर दिया है कि इस ख़त में जो इल्ज़ामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने लगाए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ज़िम्मेदारों की डिटर्मिनेशन के लिए हाजिर सर्विस जज साहबान का जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। अब PTI भी ये कह रही है, दीगर क्वार्टर से भी यही मुतालबा आ रहा है और पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी ये कहा है। लेकिन बात यह कि रास्ता कैसे निकलेगा, क्योंकि आखिरी समाअत पे तो सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के जज साहबान ने रिमार्क्स में कहा कि हमारे पास जुडिशल कमीशन तश्कील देने का कोई अख्तियार नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो कमीशन तश्कील देने का रास्ता है नहीं, यह कमीशन हुकूमत तश्कील दे सकती है। हाँ, अलबत्ता एक रास्ता है, वो ये है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन तश्कील दे। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए जो जजेस हैं वो हाजिर सर्विस जज हों और ये रिकमेंडेशन या लेटर जो है वो हुकूमत की तरफ से चीफ जस्टिस को भेजा जाए कि आप जजेस की नॉमिनेशन कर दें, हाजिर सर्विस जजेस की, जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर लें। जैसे वो ऑडियो लीक के हवाले से आया था मामला, जो हुकूमत ने बनाया था, उसमें काजी फैसल थे, नईम अख्तर अफगान साहब थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। लेकिन वो ऑडियो लीक कमीशन को तो गलबन वो हुक्म इम्तना जारी करके तहकीकात करने से रोक दिया गया था, लेकिन ये इस तरह का एक रास्ता बन सकता है। तो देखते हैं अब इसकी जो आइंदा समाअत पे क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन ये जो मैंने खाड़ बिछाड़ वाली बात की, पहले तो नाज़रीन एक सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अली ख़ान, उन्होंने एक ट्वीट किया है। मैं ये ट्वीट आपके सामने रखना चाहूँगा, पढ़ूँगा इसको, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने जो खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो क्या बताती है कि खान साहब ने क्यों पार्टी में बड़े पैमाने पे खाड़ बिछाड़ का फैसला किया है। यहाँ ज़ुबैर अली ख़ान है, लिखते हैं कि इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि पार्टी पे कब्ज़ा वागुज़ार करवाना है, पार्टी से पर कब्ज़ा वागुज़ार कराना है, इसलिए थोड़ा धीरज रखिए। आपको बड़े बड़े नाम बेनकाब होते नजर आएंगे जिनसे आपने उम्मीदें लगाई हुई थीं। अब अगर आपकी उम्मीदें टूटेंगी तो दुख तो होता है, लेकिन हकीकत यह है कि बस आपने घबराना नहीं है, इमरान खान डटा हुआ है। अच्छा नाज़रीन, ये जो ज़ुबैर अली ख़ान साहब हैं, साफ़ी हैं, इनकी पिछले एक आध रोज़ से कोई बरतानिया में ख़ातून हैं, उनके साथ भी जो है वो कुछ तकरार चल रही थी, और तकरार चल रही थी शेर अज़म मरवत साहब के नाम पे कि उनको जो
निकाला गया है फोकल पर्सन की फहरिस्त से। तो बरतानिया में मुक़ीम वो ख़ातून कह रही थी कि ये ख़बर गलत है ज़ुबैर अली खान साहब की, लेकिन उन्होंने जेल हुकाम का लेटर भी पब्लिक कर दिया, x.com पे ट्वीट कर दिया, और फिर जो पीटीआई का अपना नोटिफिकेशन है वो भी सामने आ गया। तो वाज़ेह हो गया कि ज़ुबैर अली खान साहब की खबर ठीक है, और वो खातून बग़ैर किसी वजह के ज़ुबैर अली खान के साथ जो है वो तकरार कर रही थी, टिल लगाई हुई थी उसने। अब ये जो ज़ुबैर अली खान साहब ने बात की है, इसको मैंने जो खरीदा है, ये मामला भी उसके साथ जुड़ा है। अब मैं बड़े मोहतात अंदाज में जो कह रहा हूं वो इल्ज़ामात हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल बात डेफिनेट है। इल्ज़ामात ये है कि पार्टी में अलीमा खान साहबा के हवाले से भी आपको पता है कि कोर कमेटी में बात हुई थी कि खान साहब ने कहा था कि अलीमा खान साहबा पार्टी के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगी, उनका पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं। खान साहब ये करने जा रहे हैं कि जो पार्टी में एक सोच डेवलप हो रही है कि ये जो वकला हैं इनका कैप्चर हो चुका है, और जो सियासी लोग हैं वो कोर कमेटी को बिल्कुल जो है वो अहमियत नहीं देते। इसमें एक नाम आता है मुबैना तौर पे मरवत साहब का, दूसरा आता है मुबैना तौर पे उमैर नियाज़ी साहब का, बल्कि खान साहब ने उमैर नियाज़ी के हवाले से भी कहा था कि वो भी पार्टी के मामलात में मुदाखलत ना करे। और इसमें कुछ और इल्ज़ामात भी नाज़रीन सामने आ रहे हैं कि जो फोकल पर्सन और जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की जो जिम्मेदारी थी मरवत साहब की, तो उसमें भी बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ गड़बड़ हुई। बहुत सारे ऐसे लोगों की खान साहब से मुलाकात करवाई गई जो कि मुलाकात खान साहब से करवाना बनता नहीं था, उसका जवाज़ नहीं था। अब उन मुलाकातों पे सवाल उठ रहे हैं कि जिन लोगों की मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी, सियासी लोगों की होनी चाहिए थी, पार्टी के लोगों की होनी चाहिए थी, उन लोगों की मुलाकातें गैर मुतल्लका लोगों की इमरान खान साहब से क्यों करवाई गई? क्या मुबैना तौर पे कोई लेन देन तो नहीं हुआ? ये सवालात भी उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये चीज़ भी सामने आई है कि पार्टी के मामलात को मुबैना तौर पे मरवत साहब और उमैर नियाज़ी साहब की तरफ से एक एक चीज़ को जो है वो अलीमा खान साहब के साथ शेयर किया जाता था, उनको बताया जाता था। पार्टी के फैसले राज नहीं रहते थे। तो पार्टी में ये चीज़ें जो थी वो उसमें इख्तलाफात पैदा हो रहे थे। अब खान साहब ने किया है कि चूँकि हुकूमत आ चुकी है केपीके में, मरकज़ में बैठे हैं सियासी लोग, सेनेट में, कौमी असम्बली में, तो सियासी लोगों को आगे लाना है। और जो कानूनी लोग हैं जिनको पहले प्रमोट किया गया, फिर कुछ मायूसी का एलिमेंट भी मुबैना तौर पे पाया जाता है। अब मरवत साहब बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, उमैर नियाज़ी साहब मशहूर हुए, लेकिन अब खान साहब ने जो ज़ुबैर अली खान साहब ने लिखा है कि अब सियासी लोगों को आगे लाया जाएगा कि बस इनफ इज़ इनफ। अब सियासी लोग जो है वो आगे आएंगे, वो फैसले करेंगे और कोर कमेटी फैसला करेगी, और जो कोर कमेटी का फैसला नहीं मानेगा वो फिर अपनी खैर खुद मना ले। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। इसके अलावा नाज़रीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली नाज़रीन क्या बात है वो आपको बता दें। वो भी एक सहाफ़ी ने ट्वीट किया, शाहिद असलम साहब ने। अब शाहिद असलम साहब क्या लिखते हैं पहले तो वो मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं अपनी बात करूंगा। शाहिद असलम साहब लिखते हैं कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम से वाबस्ता एक अहम शख्सियत इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मनाने पर काफ़ी हद तक काम हो चुका है। किसी वक्त भी ब्रेकिंग स्टोरी चलवाई जा सकती है जिससे उसकी भी जारी मुसलसल रगड़े से जान छूट जाएगी। और नीचे लिखते हैं कि सब लोग पीटीआई के सोशल मीडिया टीम के मेंबरान से मुतल्लिक क्या सराहियाँ कर रहे हैं। भाईजान, उस शख्सियत का ताल्लुक सोशल मीडिया से नहीं है। और फिर आगे लिखते हैं कि मैं माज़रत चाहता हूँ, दोबारा कन्फर्म किया है, उस शख्सियत का ताल्लुक सोशल मीडिया से नहीं है, बल्कि वो शख्सियत पीटीआई की साबका पार्लियामेंटेरियन है। बहुत रियासती जुल्म जबर सहा, पार्टी ने बहुत सराहा भी, लेकिन कोई कितना जुल्म और जबर बर्दाश्त कर सकता है, अनकरीब रिहाई हो जाती है। वैसे भी इंसान गोश्त पोस्ट का लोटा, गोश्त पोस्ट से बना है, गोश्त से बना है, तो तकलीफ़ तो होती होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है शाहिद असलम साहब की। लेकिन अब ये है कौन? तो हमने कुरीदा है, हमें तो नाज़रीन कोई नाम नहीं मिला। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करनी है? मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं जहन में कि फवाद चौधरी साहब की भी रिहाई हो गई है, उनकी बेटी बड़ी खुश है कि पापा घर आने वाले हैं। उनकी तरफ भी निगाहें जाती हैं, फिर कहते नहीं, क्योंकि साबका पार्लियामेंटेरियन का जिक्र किया कि वो साबका पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो फिर इशारा उनकी तरफ जाता है कि फवाद चौधरी साहब हो सकते हैं।
लेकिन फिर दिल नहीं मानता कि नहीं फवाद चौधरी साहब नहीं होंगे। तो देखते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा, कहाँ पे करेगा और क्या इंकशाफात करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो गवर्नर राज की बात की जा रही है, तो कब लगेगा गवर्नर राज? वैसे तो ये पेंडोरा बॉक्स जो है वो अमीर मकाम साहब ने खोला कि अगर मामलात इसी तरीके से चलते रहे और अदम ताउन की पॉलिसी जारी रखी केपी हुकूमत ने, तो फिर जो है वो हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना पड़े। लेकिन आज ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरीके से वो बयान देते हैं, बयान तो अपनी जगह पे, लेकिन वो चल रहे हैं, सिस्टम के साथ चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो गवर्नर राज की सूरत हाल पैदा होगी फिलहाल। अभी आप देखें ना कि काबीना KPK की कोर कमांडर के ऑफिस में जाती है, अफ्तार वहाँ पे होता है। बैरिस्टर साहब ने कहा कि अफ्तार करने गए थे, वहाँ पे सिक्योरिटी की ब्रीफिंग भी हमें दी गई, लेकिन पार्टी के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो सख्त बयान भी देते हैं, दूसरी तरफ सिस्टम के साथ चल भी रहे हैं, सिस्टम को सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफात भी हैं, लेकिन सिस्टम को वो चला रहे हैं। तो अगर तो ये मामला इसी तरीके से कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफात के साथ चलता रहा तो कोई गवर्नर राज लगने का इम्कान है। लेकिन अगर कहीं पे जाके डेडलॉक पैदा हो गया और वो डेडलॉक ख़त्म ना हो सका, तो फिर कहीं जाके कोई ऐसी सूरत हाल बनेगी कि गवर्नर राज के हवाले से सोच विचार की जाए। तब भी ये नहीं कि फौरी तौर पे लगा दिया जाएगा, सोचा समझा जाएगा, परखा जाएगा इस फैसले को, फिर कहीं जाके ऐसा होगा। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ में कोर कमेटी के इजलास में इस बात पे गौर हुआ है कि सेनेट का जो इलेक्शन है, चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का, क्या ये लड़ना है नहीं लड़ना। तो पार्टी में अक्सरियत की तरफ से कहा गया कि हमें इस इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन वो लोग जो सेनेट का हिस्सा हैं, सेनेट के ऐवान में बैठे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, हमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब हतमी फैसला नाज़रीन इमरान खान साहब ने करना है, उनके साथ मुशावरत करके इस मामले का हतमी फैसला होगा कि चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन तहरीक इंसाफ लड़ेगी या बाइकआउट कर दिया जाएगा। वैसे मेरे ख्याल से बाइकआउट करना मुनासिब नहीं, मैदान में रह के डट के मुकाबला करना चाहिए तहरीक इंसाफ को। इसके अलावा नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दौरा सऊदी अरब पे रवाना होंगे, उम्र की अदायगी भी करेंगे, मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। और इस दौरे में नाज़रीन पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने के हवाले से जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उन पर बातचीत, तबादला ख्याल भी होगा, और मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी जाएगी। तो देखते हैं, आज ये दौरा शुरू होगा और इस दौरे से पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को कितना फ़ायदा पहुंचता है। मईशत की बात की नाज़रीन, तो मईशत के हवाले से एक अच्छी खबर भी है। यूनाइटेड नेशन ने के इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। जो 2022 की सूरत हाल थी, 2023 और 2024 में अब वो माशी जो इशारिये हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो बेहतरी ज़ाहिर कर रहे हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की इस इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक जो महंगाई है उसमें भी कमी आई है। यानी मईशत, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ये है कि मईशत पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता संभलना शुरू हो गई है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।